उठकर बैठो, उठकर बैठो, पैर इस तरफ करो, है ना। इसमें आपको पता चलेगा कि जो स्ट्रेचिंग हमने अलग अलग जॉइंट्स पर अलग अलग ढंग से की है उसका होल एंड सोल पूरा रिजल्ट क्या है। तो इसको इस पोजीशन में लेटाना है, बैठाना है और आगे पकड़ो बेटा, हाथ को आगे ले दो, देखो आ रहा है ना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। अब ये आप इस लेवल तक आप एक इंडिकेशन दे दो कि इस लेवल तक तो आ रहा है, इससे वापस नहीं आनी है। अगर इससे वापस आ जाता है कि यहीं पर है या फिर ये उठ जाता है तो इसका मतलब है कि इसका स्ट्रेचिंग अच्छी नहीं होगी। अब इस लेवल पर स्ट्रेच कर लिया हमने, यहाँ कर लिया, जब इसका हाथ यहाँ टच हो जाएगा तो ये पंजे नीचे नहीं रहने चाहिए, ये पंजे ऊपर आएंगे, देखो ये पंजे ऊपर आएंगे। तो ये भी थोड़ी सी ना बहुत ही टेक्निकली एडवांस स्ट्रेचिंग करनी है, बच्चे को दिक्कत ना हो इसमें। ऐसा ना हो कि स्ट्रेचिंग हम यहाँ कर रहे हैं, पूरा का पूरा वजन इसके स्पाइन पर दे रहे हैं या फिर इसको ज़्यादा अनड्यू कर रहे हैं, उसका भी ख्याल रखना है, ठीक है ना। कि ऑलरेडी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है, लेकिन ये जरूर करना है। पकड़ो फिर से, यहाँ हाथ रख लिया, दूसरे से सपोर्ट कर लिया पीछे से हाथ से, यहाँ से फिर वापस आओ, फिर से पकड़ो, फिर से वापस आओ, फिर से पकड़ो, फिर से वापस आओ। ये स्ट्रेचिंग करनी है। तो इसमें पीछे के सारे मसल्स जो इसके टाइट है ना, जो यूँ चलता है ये सब स्ट्रेच हो जाएंगे एक ही बार में। ये मसल्स, दूसरे नी के दोनों मसल्स, लोअर बैक के मसल्स, हिप के मसल्स, स्पाइन के मसल्स, सारे स्ट्रेच हो जाएंगे। लेकिन इसको बड़े ध्यान से कीजिएगा क्योंकि इसके करते हुए इंजरी ना हो, बस ठीक है। अब बाकी जो रह गए एक्सरसाइजेज, स्टैटिक मार्चिंग बहुत जरूरी है। स्टैटिक मार्चिंग क्या है कि जैसे दीवार के साथ में खड़ा हो जाएगा, उसके बाद अपनी, चलो बेटा पैर उठाओ ऊपर, इस लेवल तक लाए। जैसे इसका पैर पहले ऊपर उठता नहीं था क्योंकि इसके जो हिप फ्लेक्सर थे ना, ये पैर को उठाने वाली मसल थी, वो वीक थी। अब ये ऊपर तक लाना है, लेकिन ये पूरा नहीं आ रहा ऊपर, अभी ये और ऊपर आएगा, और ऊपर ले जाओ, हाँ ऊपर ले जाओ, यहाँ ये ऊपर ले जाओ, यहाँ तक लाओ, ये किया। जो नया मूवमेंट है वो है कि सिंगल लेग स्टैंडिंग, जैसे पैर को ऊपर लाया इसने और हमने इसको यहीं पर रोक दिया, इसको होल्ड करके रखो, होल्ड करो, हाँ देखो जैसे इसने पकड़ना शुरू कर दिया, फिर भी आप पकड़ कर रखें, देखो ये कमर सीधी करो, कमर सीधी रखो, कमर सीधी रखो, ये करके दूसरे पैर में करो, दूसरे पैर में करो, दूसरे पैर में करो, ये करो, उठाओ उठाओ उठाओ, हाँ यहाँ होल्ड करो, यहाँ होल्ड करो, वाह बहुत अच्छे। पर सामने देखो, कमर सीधी करो, वापस, ठीक है। अब जो नेक्स्ट मूवमेंट है इसको यहीं पर उठने बैठने की स्क्वाटिंग जिसको बोलते हैं, आ जाओ यहाँ आओ, है ना। इसका पैर स्लिप नहीं होना चाहिए और ये सीधा बैठेगा नीचे, बैठो। एक कभी बार क्या है ना कि आप पीछे कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ये नहीं करना है, ये पूरा का पूरा सीधे स्ट्रेट स्क्वाटिंग करेगा ताकि इसके जो पैर के मसल्स है ना वो अच्छे से सिटअप्स, अप एंड डाउन, बैठ जाओ, फिर से उठ जाओ, फिर से बैठो, फिर से उठ जाओ, फिर से बैठो, हाँ जी, हाँ बहुत अच्छा, आज तो जल्दी हो जाएगा, है ना, छुट्टी भी हो जाएगी आपकी जल्दी, है ना। छुट्टी करोगे, क्या करना छुट्टी करके? घर जाऊंगा, जाऊंगा तो दुकान से, बहुत अच्छा, ये करनी है, ये बहुत जरूरी है ना। इसको भी आप 50 से कम नहीं करवाओगे क्योंकि 50 तो हम यहीं पर करवा देते हैं इसे, अब इसको बढ़ानी है, लेकिन जब थका हुआ तो नहीं करवाएं। ये एक्सरसाइज ऐसी है जिसको आप बीच में करवाएं या शुरुआत में करवाएं, जब थका हुआ तो ना करवाएं क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर जब ये थका हुआ रहेगा। और ये भी हमने स्टार्ट किया हुआ है इसका, उठाओ पैर, हाँ उठाओ, 1 2, उठाओ कर 3, उठाओ कर 4, उसमें सपोर्ट था, इसमें सपोर्ट नहीं है क्योंकि चलते समय बिना सपोर्ट का ही पैर ऊपर उठनी चाहिए, है ना। तो कोशिश ये करना है कि बिना सपोर्ट का ही ये स्टैटिक मार्चिंग करें। क्यों हिल रहे हो इतने ज्यादा, सीधी सीधी करो, उठाओ, ठीक है। अब इसको एक बार करवानी है, 4 फुट स्टैंडिंग ऐसे, ये उठाओ, उठाओ बटी, हाँ 1 2 3 4 5, ये करवानी। उसके बाद रेस्ट दे करके फिर इसको लास्ट में गेट ट्रेनिंग करवाना है, स्ट्रेट चलाना है, पहले इसका अड्डी लगेगा, हील लगेगा, फिर पंजा, फिर आगे स्टेप देगा, है ना। ए 1, चलो 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 चलो, 2 चलो, 3 4
नहीं, उलट हो गया। चलो सीधी चलो, आ जाओ पीछे आओ, वापस आओ, वापस आओ, आओ वापस, आओ वापस। ये जरूर करना है, इसको पीछे चलने का जरूर करना है, ठीक है ना, ये बहुत जरूरी है। अब साइड बाय साइड चलो, हिलो नहीं, ज्यादा ज्यादा हिलना नहीं, ठीक से चलो, बहुत अच्छे, चलो चलो, बहुत अच्छा। तो इसमें साइड के मसल्स इसके डेवलप हो जाएंगे ना। चलो वापस आओ, वापस आओ, वापस आओ, आओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। दो दो तीन ऐसे मूवमेंट है जो हम इसको बहुत पहले करवाते थे, वो ये है, यहाँ आ जाओ, यहाँ खड़े हो जाओ पीछे से, आपको याद होगा हाथ को ये ले जानी है, 1 2, राइट लेफ्ट। अपर लिम्स में दिक्कत नहीं है, हाथों में ज्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन हाथों की भी एक्सरसाइजेस करनी है क्योंकि आगे की तरफ झुकता है, तो ये आगे ना झुक जाए इसके लिए पीछे एक्सरसाइजेस करवा दें। दोनों हाथ करो एक साथ, करो दोनों हाथ ऊपर, यहाँ यहाँ टच करो ऐसे, वापस, बहुत अच्छे, यहाँ लगाओ ऐसे, ऐसे लगाओ, आ ना करो, करो 5 टाइम्स करो, 5 बार, 1 2 3। देखो मुश्किल से कर रहा है ना क्योंकि यहाँ भी टाइटनेस है इसकी। 1 2 3 4 5। ठीक है, ऐसे राइट लेग आगे रख, राइट आगे रख, हाँ ऐसे रख लिया ना, और यूं नीचे आनी है ऐसे, हौले हौले, 1 सीधी करो, ये सीधी करो, सीधी करो, ये दिख रहा है, सीधी करो, फिर वापस मोड़ो, फिर सीधी करो, सीधी करो, फिर मोड़ो, सीधी करो। अब इस पैर को आगे ले जाओ, ऐसे देखो मेरे को है ना, ऐसे आगे ना, फिर ये नीचे आओ, फिर छोड़ो, नहीं मेरे को देखो, यूं वापस सीधी करो, और ये भी सीधी करो पीछे की तरफ, अलग अलग करो पैर दोनों, ये दोनों पैर को अलग रख दिया यहाँ ऐसे, है ना। अब करो नीचे, 1 करो, देखो राइट साइड से अच्छा कर रहा है, लेफ्ट साइड से इससे नहीं हो रहा, इसका मतलब है लेफ्ट साइड के मसल्स की ट्रेनिंग चाहिए, क्योंकि चलते समय हम पैरों को अलग अलग करते हैं, एक पैर आगे जाता है, दोनों पैरों के बीच में गैप होनी चाहिए, इसका दोनों पैर पास में आ जाता है, तो एक गैप होनी चाहिए, बहुत जरूरी है ना। सीधे सीधे खड़े हो जाओ, ऐसे तन के खड़े हो जाओ, सीधी, अलग अलग कर पैर, हाँ सीधी करो, सामने देख, टाइटों के ऊपर, हाँ दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर, इसको मिरर के सामने में ऐसे खड़ा करना, इसको पता चले कि इसका शरीर में कहाँ कहाँ पर झुकाव है। साल तक 1 kg ही रहे, 1 kg से ज़्यादा ना हो, आपसे पकड़ करके 2 सेकंड है ना। तो देखो 2 kg देने का कोई मतलब नहीं होता, ये तो हम जो वजन दे रहे हैं ना इसके पैरों में, इसका मेन पर्पस ये है कि इससे थोड़ी सी पैरों की स्टेबिलिटी होती है, पैर ज़्यादा राइट लेफ्ट नहीं जाते। दूसरा ये है कि वजन देने से इसके पैर के जो मसल्स है ना, उठाने में जोर लगता है, तो पावरफुल हो जाएंगे ऑटोमेटिक, है ना। क्योंकि चलता अगर है ये 500 स्टेप, तो आपको अगर उसी तरह से एक्सरसाइजेस करवाना है तो आप 500 बार आपको करवाना पड़ेगा, लेकिन आप 500 बार करवा नहीं पाएंगे, थक जाएंगे। अब इसे वजन डाल दिया हमने, अब इसको जो चलता है ना, इसको बिना सपोर्ट का चलाना। चलो बेटा चलो सामने जाओ, जाओ सामने, सामने जाओ, बड़े आराम से धीरे धीरे जाओ, यस बहुत अच्छा, वेरी गुड। आ जाओ वापस, वापस आओ, आ जाओ वापस आओ, सामने देखकर, पैर को ज़्यादा राइट लेफ्ट में करनी है, बिल्कुल सीधी ले जानी है और सीधी चलनी है, यस ठीक है। जितना कम ये हिले, अपने एक लाइन पर चले, जैसे इस लाइन पर अगर हमने चलानी है तो इसी लाइन पर चलेगी, है ना।
लेकिन एक और ध्यान रखने की बात में, लाइन के ऊपर नहीं चलानी है, क्योंकि इसकी ऑलरेडी दोनों पैर के बीच में टाइटनेस है। लाइन से चार लाइन से आधे फीट दूर दूर करके पैर यूं चलाना है, अडक्टस को टाइट नहीं करना है। उसका ख्याल रखिएगा, तो मतलब वो चलाते हुए ना ध्यान नहीं देते। हाँ? बस हाँ, यस, ऐसे दोनों हाथ पकड़ लेते हैं आप। दो जाओ पीछे जाओ, 1 2 3 4 5 6 7 30। चलो वहाँ ऐसे बोलो। स्ट्रेचिंग है जिसको नहीं करना करनी है, है। बड़े आराम से करेंगे, है ना। इसको दीवार के साथ में खड़ा करोगे, ठीक है ना, एक पकड़ लोगे आप, ठीक है ना। इसको सपोर्ट देना जो जरूरी है, क्योंकि करते समय ना इसका इधर उधर शरीर नहीं जाए। चलो लो ऊपर, है ना, आराम से ये आ गया ना। अब यहाँ पकड़ लो, ये हाथ रख लो, यहाँ पर ऐसे रख लो, इसको होल्ड कर दो, इस पोजीशन को होल्ड करना है इसको। आप इस तरह आराम से रहो, खड़े हो जाओ, आराम से खड़े हो जाओ। ये स्ट्रेचिंग बहुत जरूरी है। जब तक ये स्ट्रेचिंग करेंगे, इसमें कोई जोर नहीं लगानी है आपको। अगर इसको दर्द होता है तो फिर वापस भी कर देनी है, ठीक है। चलो दूसरा पैर लाओ, आराम से हौले हौले, ये लाओ, ये लाओ, ये, है ना। अब आप यहाँ पकड़ लो, यहाँ पकड़ो, इसको दबाओ नीचे की तरफ, हौले हौले आगे कर दो, हो गया। अब देखो कल से कम है इसके पेन, नीचे हो तो सीधे हो जाओ सीधे। हाँ, यहाँ से ज़्यादा ना, तो ये टाइट है, ये भी टाइट है। कम से कम 5 बार राइट में, 5 बार लेफ्ट में, और 10-10 सेकेंड की, है ना। वापस चलो इसको फिर से लाओ, सीधे हो जाओ, सीधे खड़े हो जाओ, सीधे करो, पीछे जाओ, जाओ पीछे, जाओ पीछे, अब उठा, हाँ, ये देखो सीधी हो गई ना। ये स्ट्रेचिंग हो जाएगी। वापस हाइट इतना ही होना चाहिए या इससे कम हो। हाइट इस चेयर से ज़्यादा ना हो, क्योंकि इससे ज़्यादा होगा तो फिर इसको मुश्किल होगी, है ना। अपनी प्लास्टिक में चेयर लगभग प्लास्टिक की चेयर है, इतनी हाइट